हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चले एक नए फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को हम लोग पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड ये हमने कवर कर लिया बेटा। ये ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि अब मैं जो आपको अमाइड पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी सेम इसी तरीके का है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे अभी तक जितने रूल हमने पढ़े सब कुछ वैसे ही, सब कुछ सेम है। बस सफिक्स प्राइमरी जो है हमारा, सफिक्स प्राइमरी नहीं सॉरी सफिक्स सेकेंडरी जो है पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए वो बदलता रहता है और प्रीफिक्स भी बदलते रहते हैं। तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं किस तरीके से अमाइड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल चीज है। और आपको अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला याद है तो कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग हम डालेंगे, हमारी हेडिंग है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। अमाइड आप लोग पहचानना तो जानते ही हो ना बेटा। अमाइड हम लोग ने पहचानना जाना ही था। कैसा होता है अमाइड बेटा? ये इस तरीके से दिखता है कुछ, C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, या फिर इसको आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है CONH2। तो ये CONH2 लिखे हैं, C डबल बॉन्ड ONH2, दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है और दोनों को कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग। तो आपको समझ में आना चाहिए अमाइड है और ये भी अमाइड है। तो देखिए बेटा, अमाइड के लिए वही देखो बेटा, इसके पास कार्बन है ना बेटा। इस फंक्शनल ग्रुप अमाइड का खुद का कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन। तो अगर ये हमारे पेरेंट चेन का पार्ट बनता है तो उसके लिए सफिक्स सेकेंडरी कुछ और होगा। अगर सपोज ये कार्बन पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हो पा रहा तो उसके लिए सफिक्स सेकेंडरी हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो वही सेम रूल है हमारे पास। इस पर्टिकुलर अमाइड के लिए भी दो सफिक्स सेकेंडरी हैं, उनको कब कब इस्तेमाल करना है वो हम एग्जांपल के साथ देखते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए हम लोग इसके लिए पहले लिखते हैं सफिक्स। ठीक है बेटा, इसके लिए हम लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी। कितने हमारे पास? दो हैं बेटा। कौन कौन से बेटा बताइए आप लोग? एक तो है नॉर्मल अमाइड, एक क्या बेटा? एक है बस अमाइड। अमाइड कब इस्तेमाल करेंगे? when carbon of amide, when carbon of this particular functional group, that this carbonyl carbon is included in our parent chain या फिर मेन चेन। अगर मेन चेन के अंदर यहाँ इंक्लूड हो पा रहा है तो उसका नाम क्या होगा बेटा? उसके लिए, उस पर्टिकुलर केस के लिए हम सफिक्स सेकेंडरी का इस्तेमाल करेंगे अमाइड। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे लिखेंगे when carbon of this particular group is included in our parent chain। पेरेंट चेन, मेन चेन सारी चीजें की है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब अमाइड हो गया। वैसे अब दूसरी चीज है कि अगर कार्बन हमारा ये जो वाला, ये वाला कार्बन है बेटा, कौन सा वाला? ये वाला कार्बन। अगर ये वाला कार्बन हम अपने पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हम क्या यूज करेंगे? कार्बामाइड यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कार्बामाइड या फिर कार्बामाइड, जो बोलना बोल दीजिए आप लोग। ठीक, ये कब होता है? when carbon of this particular group, that is amide, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन is not, कृपा करके ये इस नॉट पे अलग कलर से लिखना है ताकि आपको पता चले नॉट है वहां पे, is not included in our parent chain। ठीक है, पेरेंट चेन, सिंपल। ये दो चीज हो गई। अब रूल तो आपको सारे याद ही हैं। क्या रूल बेटा? अगर बेटा एक है तो हम हमेशा ट्राई करेंगे ओपन चेन के अंदर कि भाई नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो और लॉन्गेस्ट चेन हम इसी कार्बन से स्टार्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ये कार्बन आना चाहिए। और ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इस पर्टिकुलर कार्बन का मिलना चाहिए लोएस्ट प्रायोरिटी। मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का मतलब होता है नंबर 1 मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर देने की कोशिश करेंगे, मतलब कि नंबर 1 देंगे। ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखनी है और सबसे लोएस्ट नंबर देना है, तो 1 नंबर इसके लिए मिलेगा हमेशा। अगर सपोज हमारा ये जो अमाइड का ग्रुप है CONH2, ये सपोज इसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करना चाहते हैं, मतलब कि अगर सपोज ये अभी बाद में काम आएगा आपके, तो सपोज ये प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है, प्रीफिक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो इसके लिए प्रीफिक्स का यूज होता है, वो भी लिख लेते हैं हम लोग, कार्बोमाइड। ठीक है बेटा, कार्बामोइल। ठीक है, दो चीजें याद रखना, दो नहीं तीन चीजें। एक अमाइड यूज करेंगे सफिक्स सेकेंडरी जब कार्बन मेन चेन का पार्ट होगा, जब कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा कार्बामाइड, और जब ये CONH2 हमारा एज अ प्रीफिक्स यूज करना हो तो हम यूज करते हैं कार्बामोइल। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। और देखिए बेटा, हर एक लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में हम एक फंक्शनल ग्रुप खत्म करें, तो ताकि हमारा IUPAC खत्म होने वाला है
अब आईयूपीएसी अगर बेटा खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन होल 11th एंड 12th आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग कवर कर लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं और अपने क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक बेटा, अब वही सब कुछ रूल एकदम सेम है। क्या बेटा, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है, स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूं मैं, वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, है ना बेटा। वो सारे रूल जो पीछे हम पढ़ चुके हैं बेटा ओपन चेन के लिए, वो सारे वैलिड होते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि जो हमारा सफिक्स सेकेंडरी है वो दो है हमारे पास, एक है अमाइड when carbon of CONH2 is included in our parent chain and second है कार्बामाइड। ठीक बेटा, कार्बामाइड या कार्बामाइड जो बोलना बोलिए। ठीक, चलो अभी प्रीफिक्स की तो बात अभी कर ही नहीं रहे, हम लोग सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग जो भी नंबर है उसको फॉलो करते चलिएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम लिखना है आपको। ठीक, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, पॉज करके, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, देखिए बेटा मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। एक बार पॉज करके दूसरा ट्राई कीजिएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला कि हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो हम देखिए बेटा एक ही CONH2 मतलब एक ही अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम ट्राई करेंगे कि यार ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा मेन चेन का पार्ट हो, है ना बेटा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमको इंक्लूड करने का ट्राई करना है ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर्स में। तो आप इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर लेते हैं, और हमेशा याद रखना है कि इसको लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब इसको सबसे पहला नंबर मिलेगा, तो इसको नंबर 1 दे दूं मैं। तो बताइए लॉन्गेस्ट चेन में कौन सी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 स्ट्रेट चेन हमारी रहेगी, और जिसमें कितने कार्बन होंगे बेटा, 3 कार्बन होंगे। सिंपल बेटा। तो अब अगर इसका नाम लिखना है तो बहुत सिंपल है, 3 कार्बन के लिए पहले बताओ प्रीफिक्स लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स लिखने की बात आती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये इसका प्रीफिक्स नहीं लिखना है। ये यहाँ पे क्या बेटा, ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, यहाँ पे काम कर रहा है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है बेटा, अमाइड है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। आपको पूछे कंपाउंड या मॉलिक्यूल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको बोलना है ये अमाइड की फैमिली से बिलोंग करता है। सिंपल बेटा। जैसे कि आपको पूछे कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप बोलोगे यार कि मेरा सरनेम है सिंह, मैं सिंह फैमिली से, मेरा सरनेम है खान, में खान फैमिली से, मेरा सरनेम कुछ सरदार जी टाइप है तो वो सरदार जी से बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही अपने अपने सबका रूल होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बेटा ये अमाइड इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अमाइड फैमिली से बिलोंग करता है ये मॉलिक्यूल। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम में बेटा पहले सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, बट सिंस यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं तो प्रीफिक्स की बात आती है। डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के वर्ड रूट आएगा बेटा क्या, प्रोप। ठीक, उसके बाद सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं हम लोग क्या बेटा, ANE। ठीक, और 1 पोजीशन पे हम बताएंगे कि हमारा सफिक्स सेकेंडरी अटैच है, और सिंस ये कार्बन हमारे मेन चेन का पार्ट है हम क्या लिखेंगे बेटा, अमाइड, तो प्रोपेन 1 अमाइड। सिंपल बेटा, और स्मॉल में रहेगा। बट क्या ये नाम करेक्ट है, क्या ये नाम करेक्ट है, गलत नाम है बेटा। क्यों, बिकॉज आप देखिए जो सफिक्स प्राइमरी है उसका जो ई है, उस ई के बाद यहाँ पे ए आ रहा है। मैंने आपको बोला था AIOUY अगर आता है इस ई के बाद, तो उस ई को क्या कर देते हैं हम लोग, स्ट्राइक आउट कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं, और ये हमारा ये करेक्ट नाम है प्रोपेन 1 अमाइड। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा प्यारा सा नाम आप लोग लिखिए इसका। ये आपके पास कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वाले का ट्राई कीजिए, इसका आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक, उसको मैं रफ कर देता हूं। अगर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप लोग बहुत सेफ हैंड्स में हो, बस आपको अपना रोज की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इन द सेंस रिवीजन बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन मांगता है, जितना रिवाइज करोगे उतना आपको मजा आने वाला है। ठीक है, जल्दी से उसको अटेंड कीजिए, पॉज करके उसका नाम लिखने का ट्राई कीजिए। चलिए आप लोग ने कर ही लिया होगा, वैसे मुझे आप ट्रस्ट है पूरा। देखिए ये कार्बन ओपन चेन है, तो हम ट्राई करेंगे कि एक ही CONH2 है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको अपने मेन चेन में इंक्लूड करने का कर लेंगे। बड़े क्या करें, स्ट्रेट चेन कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, यही से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर की कार्बन चेन बन गई हमारी, जिसके अंदर हमारा जो पेरेंट सॉरी जो फंक्शनल ग्रुप है वो इंक्लूड हो रहा है। बहुत शानदार बात हो रही है। तो चलिए नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। 4th पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। कैसे लिखूंगा बेटा, 4,4 डाइमिथाइल। डाई वर्ड क्यों है, क्योंकि मिथाइल 2 बार आ रहा है, सिंपल। तो 4,4 डाइमिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है बेटा, हेक्स। अब मुझे बताइए
क्या मैं सफिक्स प्राइमरी ANE लिखूंगा? नहीं। क्यों? बिकॉज जो हमारी स्ट्रेट चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये अल्कीन है, तो अल्कीन के लिए हम लोग सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं ENE। तो हम लोग लिखेंगे हेक्स 2 इन 1 अमाइड। 1 अमाइड क्या बता रहा है बेटा? वेरी गुड, ये बता रहा है हमारा सफिक्स सेकेंडरी। बट आप देखिए इस ई के बाद यहाँ ए आ रहा है, तो इस ई को यहाँ से स्ट्राइक आउट कर देंगे और ये हमारा करेक्ट नाम होगा 2,4,4 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन 1 अमाइड। सिंपल। हमको अगर अल्कीन अल्काइन के केस में सफिक्स प्राइमरी की पोजीशन बतानी होती है, मतलब अल्कीन अल्काइन कहां प्रेजेंट है बताना पड़ता है, और वही सफिक्स सेकेंडरी जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप वो कौन से कार्बन से अटैच है वो भी हमको मेंशन करना पड़ता है। तो ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से उसको नोट डाउन कीजिए, बहुत सिंपल सा नाम था। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है पर मेढ़ा है टाइप का क्वेश्चन है ठीक। ये क्वेश्चन है आपका, इसका ट्राई कीजिए। स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो बाइसाइक्लो के लिए मैंने आपको बताया चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, स्पाइरो बाइसाइक्लो के लिए जो नंबरिंग का जो रूल है वो कभी भी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो स्पाइरो बाइसाइक्लो के केस में जो नंबरिंग है उसको बिना अफेक्ट करते हुए अगर आप फंक्शनल ग्रुप को अगर लोएस्ट प्रायोरिटी दे सकते हो तो वो हम कर सकते हैं, बट नंबरिंग का रूल कभी भी हम हैम्पर नहीं करने देंगे, कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। तो जल्दी से इसको ट्राई कीजिए बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा। आपको पता है ये स्पाइरो कंपाउंड में जो नंबरिंग होती है वो इस कॉमन के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन से होती है। तो नंबरिंग हम पहले स्मॉल पाथ पे करते तो 1 2 3 4। अब मुझे बताइए कि मैं ऊपर की तरफ नंबरिंग ले जाऊं कि नीचे की तरफ? देखो बेटा 4 5 6 इस कार्बन को क्या मिल रहा है बेटा? 6 नंबर मिल रहा है, ठीक है, मतलब अल्कीन को मिलेगा नंबर 6। बट अगर ऊपर से क्या तो 4 5 6 अभी भी अल्कीन को मिल रहा है नंबर 6। बट अगर मैं नीचे से जाता हूं तो 4 5 6 7 अल्कीन को तो नंबर 6 मिल रहा है, नीचे से जाओ कि ऊपर से जाओ? बट इसको जो हमारा CONH2 जो कि फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिल रहा है बेटा? नंबर 7। और आप ऊपर से जाओगे तो 4 5 6 अब क्या हो रहा है? अल्कीन को भी नंबर 6 मिल रहा है और हमारा फंक्शनल ग्रुप को भी नंबर 6 मिल रहा है। तो एक केस है जिसमें अल्कीन को 6 नंबर और फंक्शनल ग्रुप को 7 नंबर मिल रहा है, और सेकेंड केस है जो अल्कीन को 6 नंबर और फंक्शनल ग्रुप को 6 नंबर मिल रहा है। तो कौन सा वाला केस अच्छा है बेटा? ऊपर वाला। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब दोनों को ही हम 6 नंबर दे सकते हैं तो क्यों नहीं देना बेटा, ठीक है। तो ये 4 5 6 7 8 सिंपल। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? डायरेक्टली लिखते हैं। कैसे? पहले हम लोग स्पाइरो लिखते हैं। ये बेटा याद रखना, ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप प्रीफिक्स कंसीडर मत कर लेना, ये फंक्शनल ग्रुप है CONH2, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मैंने आइडेंटिफाई करना समझा था बेटा आपको। स्पाइरो, फिर एक्स और वाई की वैल्यू लिखते हैं हम लोग कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 और 4 3.4। अगर आपको नहीं आया कैसे एक्स और वाई लिखा तो स्पाइरो वाला जाके देख लो वीडियो वापस से, अभी भी आपके लिए। तो स्पाइरो 3.4 8 कार्बन वर्ड रूट आ जाएगा बेटा क्या? ऑक्ट। सिंस आप देख सकते हो पूरी जितने भी 8 कार्बन की चेन बनी वो सिंगल बॉन्डेड नहीं है, एक डबल बॉन्ड आ गया जिसकी वजह से अल्कीन सफिक्स प्राइमरी ENE लिखा जाएगा। पोजीशन मेंशन करूंगा 6 ENE और उसके बाद 6 पोजीशन पे क्या लगा हुआ बेटा? इसको अब लिखेंगे हम कार्ब अमाइड। अब कार्ब अमाइड क्यों लिखा सर आपने? बिकॉज बेटा आप बहुत सिंपली देख सकते हो कि ये जो कार्बन है अमाइड का दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर पेरेंट चेन, दैट्स व्हाई हमने सफिक्स सेकेंडरी का लिखा है बेटा कार्ब अमाइड लिखा है, ठीक है बेटा। AMIDE, ठीक है। और आप देखिए यहाँ से E अब स्ट्राइक आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे C आ रहा है, ठीक। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। एक और क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको हर ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप में करवा रहा हूँ, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला तो आप नाम आराम से लिख सकते हो, है ना बेटा। ये वाला नाम बहुत सिंपल है, ये वाले नाम में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये नाम आप आराम से लिख सकते हो। ये वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। लिखिए ये वाला क्वेश्चन का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या सर, आप हर को उसमें तो करवा दो यार, ऐसे बोलोगे ना आप लोग, मुझे पता था ऐसे बोलोगे। चलिए बहुत सिंपल है, देखिए साइक्लिक रिंग में हमेशा नंबरिंग कहां से हो सकती है? साइक्लिक वाले कार्बन से। तो ये या फिर ये कार्बन या फिर ये कार्बन, तो हमको सिर्फ साइक्लिक का नंबरिंग करनी है क्योंकि हमको पता है कि भाई हम ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग नहीं की जा सकती। साइकिल में हमेशा नंबरिंग इस तरीके से साइक्लिक मैनर में ही होती है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको नाम लिखना है। अब हमको पहले भी पता है कि यार ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप का नंबर कहां से मिलेगा? बहुत सिंपल, ये जो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है
उस कार्बन को जो नंबर मिलेगा वही उस फंक्शनल ग्रुप का नंबर होगा। तो हमको ट्राई करना है कि जो कार्बन है उनको लोएस्ट नंबर दें, बट आप देख सकते हो 3 कार्बन है, तीनों पे CONH2 अटैच है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी नंबर कर दो 1 2 3, हमारे जो तीनों अमाइड है उनको नंबर 1 2 3 ही मिलने वाला है। सिंपल। अब नाम लिखना बहुत सिंपल नाम है, कैसे लिखोगे बेटा, पहले वर्ड आएगा बेटा क्या, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है तो पहले साइक्लो वर्ड आता है, उसके बाद वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए आ जाएगा प्रो, उसके बाद आप देख सकते हो तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब सफिक्स प्राइमरी आ जाएगा क्या, ANE। सिंपल। अब उसके बाद 1 2 3 पोजीशन पे 3 बार अमाइड ग्रुप अटैच होता है, कैसे लिखूंगा 1 2 3 ट्राई अमाइड लिखू कि कार्बामाइड लिखू, वेरी गुड बेटा, कार्बामाइड लिखेंगे, क्यों, बिकॉज कार्बन ऑफ दैट अमाइड इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर पैरेंट चेन, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बामाइड, कार्बामाइड या कार्बामाइड जो लिखना आपको लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये रहा साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बामाइड, सिंपल। चलो लिख लो उसको। एक और क्वेश्चन करवाते हैं हम आपसे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो, लेट मी सी कितना सीखे हो आप लोग अभी तक। ये क्वेश्चन करिए आप, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए जो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में डिटेल में सारी चीजें समझाई थी ना, वो सारा याद रखना है आपको, बस चेंज करना है फंक्शनल ग्रुप के साथ सफिक्स सेकेंडरी, है ना बेटा, बाकी रूल तो सारे सेम ही चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन टाइप कीजिए आप। देखिए बेटा बहुत सिंपल सा है, साइक्लिक सिस्टम है, आप देख सकते हो साइकिल आपको दिख रही है, तो हम नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते ना 1 2 3 4 बोलोगे सर ऐसा, तो दोनों देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन इंक्लूड हो गए मेन चेन में, पर मुझे बात बताओ साइक्लिक सिस्टम में आप नंबरिंग ऐसे करोगे क्या, ये साइकिल दिख रही है क्या आपको, नहीं ना। साइक्लिक सिस्टम में हमेशा नंबरिंग कैसे होती है, इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। तो देखिए साइक्लिक सिस्टम में हमेशा नंबरिंग या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो इस कार्बन से, 4 कार्बन अपने पास ऑप्शन है। अब हम क्या कर सकते हैं, चारों में से कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसी जगह से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनको छोटा नंबर मिले। अब ये कार्बन को जो नंबर मिलेगा वो इस फंक्शनल ग्रुप का नंबर हो जाएगा, ये कार्बन को जो नंबर मिलेगा वो इस अमाइड का नंबर हो जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, अब मैं नंबर ऐसे देता हूँ 1 2 3 4, तो इसको 1 मिला इसको 4 मिला, अच्छी बात नहीं है। अब मैं ऐसा दू 1 2 3 4, तो देखो इसको 1 मिला इसको 2 मिला, अच्छी बात है। मतलब क्या हो रहा है कि अल्कीन को नंबर 1 मिल गया, इसको नंबर 1 मिल गया, इसको नंबर 2 मिल गया, इससे अच्छी बात क्या है। तो नंबरिंग इस तरीके से जाएगी 1 2 3 4, तो आप देख सकते हो नंबरिंग 1 से स्टार्ट की और इस तरीके से पूरी मैंने कंप्लीट करी, तो ये साइक्लिक मैनर में नंबरिंग कंप्लीट हुई है। जो कितना परफेक्ट सर्कल बनाया मैंने। आप ठीक नाम लिखते हैं, बहुत सिंपल नाम है, साइक्लो वर्ड आएगा पहले क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है, तो लिखेंगे हम साइक्लो। 4 कार्बन के वर्ड रूट आएगा बड़ा क्या, ब्यूट। अब चारों कार्बन का सिंगल बॉन्डेड नहीं, आप देख सकते हो रिंग का हमारे जो मेन चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड आ चुका है, जिसकी वजह से जो सफिक्स प्राइमरी इस्तेमाल हुआ वो अल्कीन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं। पोजीशन बताते हुए मैं बोलूंगा मैं कि फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, ये नहीं। और उसके बाद देखो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अमाइड 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, वेरी गुड बेटा, 1 2 डाइकार्बामाइड, डाइकार्बामाइड। सिंपल बेटा, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा नाम है डाइकार्बामाइड। और आप देखिए अब इस बार आप इस ई को यहाँ से स्ट्राइक आउट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक। स्ट्राइक आउट कब करते हैं, जब AIOUY आता है तब, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप वो ट्राई कीजिए जरा। ये क्वेश्चन है आपका, इसका नाम लिखना आपको, ठीक। चलिए चलो पॉज करके स्टार्ट कर लीजिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस याद रखो साइक्लिक सिस्टम में तो नंबरिंग हमेशा साइक्लिक कार्बन से ही हो सकती है। आप लोग नंबरिंग ऐसे नहीं लेके आ सकते 1 2 3 4, ऐसा नहीं। हमेशा नंबरिंग साइक्लिक कार्बन से इस तरीके से साइकिल पूरा कंप्लीट करके नंबरिंग होगी, ठीक। तो ये सारे रूल आपको दिमाग में याद रखने हैं। और बहुत से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों को डाउट भी पूछ रहे हैं वो लोग, और बहुत बच्चे बेटा नोट्स नहीं भेज रहे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स भेजें मुझे जल्दी से जल्दी, ठीक, वरना आपके पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ेगी मुझे। देखिए नंबरिंग बहुत सिंपल है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे ये एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे एक इथाइल लगा हुआ है। आप बताइए, और यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो कि क्या बेटा, अमाइड है।
आप मुझे बताइए आप किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको लोएस्ट नंबर देंगे? बहुत सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको ही लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, ताकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी मिल जाए। ठीक है, नंबर 1 ना मिल जाए, नंबर 1 इसको दे दिया, सिंपल नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे जाऊं तो 1 2 सेकंड पे इथाइल आएगा, सेकंड पे इथाइल आएगा, सब कुछ सेम है। बट देखिए बेटा अगर आप ऐसे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको 4 5 और 6 नंबर मिल रहा है। तो अगर आप सम रूल वगैरह सब देखेंगे तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी ये जो क्लॉकवाइज में नंबरिंग है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट है जो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग है। 1 2 3 4 5, सिंपल बेटा। चलो अब नाम लिखते हैं, अब नाम लिखते हैं, बहुत सिंपल नाम है। पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, देखो बेटा भर भर के प्रीफिक्स दिया हुआ है, मैंने आपको पूरा नाम लिख दो प्रीफिक्स की, कोई दिक्कत नहीं। पहले मिथाइल लिखूं कि इथाइल लिखूं? वेरी गुड, पहले इथाइल लिखेंगे सर, ठीक है। पहले इथाइल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? 2,5 डाई इथाइल, उसके बाद हम लोग मिथाइल लिख देते, कहां बेटा 3 और 4 पे मिथाइल अटैच है, तो 3,4 डाई मिथाइल, सिंपल। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 है, सॉरी यार यहाँ पे 6 है, ठीक है, मैंने एक कार्बन खा गया, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके, 2,6 डाई इथाइल, 3,4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बेटा क्या? हेक्स, और पूरा सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक सिस्टम है तो आ जाएगा ANE। फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ये अटैच है, बट आप देख सकते हो कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर मेन चेन, पेरेंट चेन, तो हम लोग यूज करेंगे कार्बामाइड। और पोजीशन बताना पड़ेगा सफिक्स सेकेंडरी लिखने से पहले, तो 1 कार्ब अमाइड, ठीक बेटा, सिंपल सा नाम है, आप देख सकते हो। ये तो किसी का एड्रेस भी बन सकता है आराम से, ठीक। चलिए, बहुत प्यारा सा नाम, कुछ नहीं होता नाम लिखने में, बड़े बड़े नाम लिखते हैं, बस आपको रूल याद होने चाहिए और रूल के अकॉर्डिंग बस चलते जाओ और आपको पूरा एज इट इज आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने अमाइड कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग एसिड हैलाइड जो RC डबल बॉन्ड OX, ये जो हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप, उसको नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक और है हमारा कौन सा बेटा? हाँ, एक एस्टर है, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद बाकी अल्कोहल, थायोल, ईथर, कीटोन, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली, ठीक। तो एक एक क्लास में एक एक फंक्शनल ग्रुप निपटाते चलेंगे, ठीक। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, और कोई दिक्कत हो तो बेटा बता देना, ठीक।